और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। शहर के घंटाघर के पास स्थित एक दुकान में साधु के वेश में आए दो ठगों ने एक बुजुर्ग व्यापारी से सोने की अंगूठी की ठगी कर ली। व्यापारी को ठगी का एहसास हुआ तो व्यापारी के होश उड़ गए तथा उसने अपने परिजनों को बुलाकर पूरी वारदात की जानकारी दी, जिसके बाद परिजनों ने अपने स्तर पर दोनों ठगों की तलाश की तथा पुलिस को भी सूचना दी। पुलिस ने भी ठगों की शहर में तलाश की, लेकिन कोई पता नहीं चल सका। जानकारी के अनुसार शहर के घंटाघर के पास स्थित पुष्प कलर लैब के मालिक बाबूलाल भगतानी के पास साधु का वेश धारण कर आए दो ठगों ने उसकी दुकान में आते ही भीख मांगने लगे। तभी एक ठग बुजुर्ग व्यापारी को अपनी बातों में उलझाकर जादू टोना दिखाने लगा तथा हाथ में पहनी अंगूठी खुलवा ली। इसी दौरान एक ठग ने अंगूठी को अपने मुंह में डाल दी और दोनों ठग वहां से बुजुर्ग व्यापारी को भ्रमित कर मौके से फरार हो गए। ठगों के वहां से जाने के बाद व्यापारी को ठगी का एहसास हुआ, जिसके बाद उसके होश उड़ गए तथा उसने अपने पुत्र को मौके पर बुलाकर पूरी बात बताई। व्यापारी के परिजनों ने आसपास ठगों की तलाश की तथा थाने में पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने भी ठगी करने वाले युवकों की तलाश शुरू कर दी। व्यापारी बाबूलाल भगतानी के अनुसार सोने की अंगूठी की कीमत करीब 30,000 रुपये है, जो ठगों ने उन्हें भ्रमित कर ले भागे थे। बाजार में एक दुकान के बाहर लगे कैमरे में ठग कैद हुए जो साधु का वेश धारण करे हुए थे। हालांकि काफ़ी तलाश के बाद भी ठगों का कोई पता नहीं चल सका। पीड़ित व्यापारी द्वारा मामले में थाने में किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है। शमशान घाट हिंदू अग्निदाह का स्थान है, जहां शवों को चिता पर जलाने के लिए लाया जाता है। यह सामान्यतः हर शहर, गांव या कस्बे के बही भाग में एक नदी या तालाब के पास स्थित होता है। चूंकि वे साधारणतः नदी व तालाब के घाटों के पास स्थित होते हैं, इसलिए उन्हें शमशान घाट भी कहा जाता है। शमशान मृत के दाह संस्कार के लिए एक स्थान है, लेकिन मनुष्य की मृत्यु के बाद दाह संस्कार के स्थानों को देखरेख के अभाव में टीन शेड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त पड़े हैं, जिसके कारण बारिश के मौसम में दाह संस्कार में परेशानी होती है। हालांकि देवगांव गेट के पास स्थित बड़े तालाब की पाल पर मोक्षधाम स्थित है, जो शहर का प्रमुख अंतिम संस्कार स्थल है। देवगांव गेट स्थित मोक्षधाम पर दाह संस्कार स्थल पर लगे टीन शेड पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और स्थिति यह हो गई है कि लोहे के चद्दर जर्जर होकर बीच का हिस्सा पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जिससे अंतिम संस्कार के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मोक्षधाम पर लोहे के चद्दर बदलवाने की मांग को लेकर मोक्षधाम कमेटी के पदाधिकारियों ने नगर परिषद प्रशासन से कई बार मांग की जा चुकी है, लेकिन आश्वासन दिया जा रहा है। वहीं मोक्षधाम कमेटी के अध्यक्ष कैलाश चंद गर्ग ने बताया कि देवगांव गेट मोक्षधाम के चद्दर बदलवाने की मांग को लेकर नगर परिषद के प्रशासन को अवगत कराया है। मोक्षधाम के चद्दर 2010 में बदले गए थे। उसके बाद जब से चद्दर क्षतिग्रस्त हुए, जैसे ही नगर परिषद के अधिकारियों से मांग की जा रही है, लेकिन आज तक कोई देखने तक नहीं आया। वहीं मोक्षधाम के चेतन भगतानी ने बताया कि 2019 में संत निरंकारी मिशन से मोक्षधाम की साफ सफाई करने की जिम्मेदारी ली थी, जो आज भी लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि 2019 से पहले मोक्षधाम में बदबू व झाड़ियों के अलावा कुछ नहीं रहता था, लेकिन आज सेवादारों की मेहनत से मोक्षधाम को सुंदर बनाने का कार्य किया है। उन्होंने बताया कि वो प्रतिदिन लगातार मोक्षधाम की देखरेख के लिए सुबह व दोपहर में जाते हैं। भगतानी ने बताया कि देवगांव गेट के पास स्थित शमशान घाट नगर परिषद के अधीन है। जो भी विकास के कार्य होते हैं वो नगर परिषद के द्वारा किए जाते हैं। वह भामाशाहों के सहयोग से मोक्षधाम में पीने के लिए प्याऊ, चुग्गा घर, कबूतर खाना बना रखा है, जिनमें सैकड़ों पक्षी रहते हैं। उन्होंने बताया कि मोक्षधाम के दाह संस्कार स्थल पर लगे चद्दर बदलवाने की मांग को लेकर नगर परिषद प्रशासन को कई बार कहा है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इधर मामले में नगर परिषद के आयुक्त मनोज कुमार मीणा का कहना है कि शहर के सभी मोक्षधाम में लोहे के चद्दर बदलने को लेकर टेंडर जारी कर दिया गया है। जल्द ही शहर के सभी मोक्षधाम पर गुणवत्तापूर्वक चद्दर सहित अन्य कार्य करवाए जाएंगे। देवगांव गेट के मोक्षधाम की जानकारी आज सामने आई है, तुरंत प्रभाव से कार्य करवाया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, अब आपके केकड़ी शहर में खुल चुका है श्री सांवरिया वाटर सप्लायर। गर्मी के मौसम में अब शुद्ध प्यूरीफायर पानी के लिए नहीं होना पड़ेगा परेशान।
अब आपके व्यावसायिक दुकान, मकान और गोदाम हर जगह मिलेगी 100% शुद्ध प्यूरिफाइड आरओ का पानी, जो आपके स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित और ताजगी से भरपूर। दुकान, ऑफिस, घर, शादी समारोह, पार्टियों एवं अन्य कार्यक्रमों के लिए शुद्ध जल की आपूर्ति के लिए संपर्क करें। हमारे यहाँ मिलेगी स्वच्छता और शुद्धता की गारंटी, साथ ही उचित दरों पर पानी की केन उपलब्ध, तेजी समय पर पानी की डिलीवरी। हमारा पता है डोराई का रास्ता, काजीपुरा प्रतापनगर बाईपास, केकड़ी। जूनिया गांव में पुलिया निर्माण में कथित अनियमितताओं के विरोध में ग्रामीणों ने केकड़ी जयपुर मार्ग पर जाम लगा दिया। जूनिया में कनौज मार्ग पर चल रहे सड़क निर्माण कार्य के दौरान नई पुलिया का निर्माण किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदार द्वारा पुलिया निर्माण में गंभीर अनियमितताएं बरती जा रही है। पुरानी पुलिया को तोड़कर नई पुलिया में केवल 2 मीटर के छोटे बॉक्स लगाए जा रहे हैं, जिससे पानी की निकासी का मार्ग अवरुद्ध हो रहा है। बारिश के समय कॉलोनियों में पानी भर जाता है, जिससे स्थानीय निवासी परेशान रहते हैं। नाले पर कुछ लोगों द्वारा अवैध अतिक्रमण भी किया गया है। 2 दिन पहले सैकड़ों ग्रामीणों ने केकड़ी प्रशासन को ज्ञापन सौंपा था। कोई कार्रवाई न होने पर आज ग्रामीणों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। जाम के कारण सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सूचना मिलते ही सीटी थाना पुलिस और तहसील के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। लगभग 2 घंटे की समझाइश के बाद ग्रामीणों ने जाम खोला। प्रशासन ने ग्रामीणों की समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी द्वारा संचालित मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी 2 वर्षीय बीएड करने का स्वर्णिम अवसर। वर्ष 2023-24 के लिए स्नातक अभ्यर्थी जिनके BA में किसी भी विषय में जनरल कैटेगरी में 50% व OBC SC ST SBC डिवोर्स विडो 45% अनिवार्य। एडमिशन के लिए आज ही किसी भी मित्र से आवेदन करें। उक्त आवेदन की कॉपी महाविद्यालय में जमा कराएं और दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414004878 व 9214592279 पर कॉल करें। मिश्रीलाल दुबे गर्ल्स टीचर ट्रेनिंग शिक्षा शास्त्री कॉलेज अजमेर रोड केकड़ी। जयपुर रोड पर स्थित खाटू श्याम मंदिर पर फागुन मास में बाबा के फाग महोत्सव के अवसर पर फाग उत्सव मनाया गया, जिसमें जयपुर से प्रसिद्ध चंग पर धमाल करने वाले गायक कलाकार मनीष गर्ग ने बहुत ही सुंदर भजनों की प्रस्तुति देते हुए चंग पर धमाल करते हुए घूंघटियों आड़े आग्यो मेलो आयो रे मेला आयो रे रंग मत डाले रे सांवरिया सहित एक से बढ़कर एक ही भजनों की प्रस्तुतियाँ दी तथा भजनों पर चंगबाज करे सबको भाव विभोर कर दिया वह नाचने को मजबूर कर दिया। इस मौके पर समिति की ओर से गुलाब के फूलों की वर्षा कर सभी आगंतुक भक्तों को बाबा के साथ होली खिलाई गई। साथ ही बाबा श्री श्याम के गुलाल लगाकर बाबा को स्पर्श की हुई गुलाल से सभी आगंतुक भक्तों के तिलक लगाकर बाबा के साथ होली का भी आनंद सभी ने लिया। कार्यक्रम की शुरुआत सुप्रसिद्ध भजन गायक कलाकार संजय अग्रवाल ने गणेश वंदना करके व धमाल के भजन गाकर की। इस मौके पर बाबा की पावन ज्योत भी प्रज्वलित की गई, जिसके दर्शन कर सामने बाबा की कृपा प्राप्त की तथा कीर्तन के पश्चात आरती कर प्रसाद का वितरण किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रोतागण मौजूद रहे। केकड़ी जिले में खुल चुका है पहला फार्मेसी कॉलेज। MLD फार्मेसी कॉलेज अप्रूव्ड बाय फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। डायरेक्ट एडमिशन वर्ष 2023-24 के लिए 12वीं पास विज्ञान व गणित के छात्रों के लिए बेहतरीन मौका। डी फार्मेसी करने के लिए आज ही संपर्क करें श्री मिश्रीलाल दुबे मेमोरियल संस्थान केकड़ी। हमारे मोबाइल नंबर है 9784334778 व 9462456778। केकड़ी जिला अस्पताल में पहली बार दोनों कुल्लों के जोड़े का एक साथ सफल जोड़ प्रत्यारोपण हुआ है। अस्थि एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लालकृष्ण कुमावत ने बताया कि मरीज प्रभुलाल उम्र 21 वर्ष निवासी बदनपुरा जामोली जहाजपुर जिला भीलवाड़ा का निवासी है। 2 साल पहले मरीज ने अपने गांव में किसी बंगाली डॉक्टर से 3 से 4 माह तक खुजली की बीमारी के लिए इंजेक्शन लगवाए थे, जिस कारण उसके दोनों कुल्ले की बोले पूर्णतः खराब
खराब हो गई थी। मरीज एवं मरीज के परिजनों ने डॉक्टर कुमावत से संपर्क किया। डॉक्टर कुमावत ने संपूर्ण जांच करवाने के बाद मरीज के दोनों कुल्ले का एक साथ पूर्णतया जोड़ प्रत्यारोपण का फैसला लिया, जो कि गत 2 मार्च को किया गया और सफल रहा। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नवीन जहांगीर ने बताया कि मरीज वर्तमान में वॉकर की सहायता से चलने में समर्थ है। वह मरीज का पूर्ण इलाज भारत सरकार की आयुष्मान योजना के अंतर्गत निःशुल्क किया गया है एवं 2 मार्च को उसी दिन विमला देवी जैन का भी दोनों घुटनों का संपूर्ण जोड़ प्रत्यारोपण किया गया, जो कि सफल रहा। ऑपरेशन करने वाली टीम में डॉक्टर लालकृष्ण कुमावत, अस्थि एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ, एनेस्थीसिया विभाग से डॉक्टर रोहित पारिक, डॉक्टर विवेक सहरा, डॉक्टर योगेंद्र सिंह व नर्सिंग अधिकारी रमेश शर्मा, श्याम साहू, कुशीराम धाकड़ व वार्ड बॉय लोकेश व गोपाल उपस्थित रहे। राजकीय आयुर्वेदिक योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय संबंध चिकित्सालय में चिकित्सा शिविर का आयोजन प्राचार्य डॉक्टर गिरिराज साहू, राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय केकड़ी के निर्देशन में किया गया। इस मौके पर शिविर में मौसमी बीमारियों से रोकथाम के लिए 205 व्यक्तियों ने रोग प्रतिरोधक क्षमतावर्धक काढ़ा पिया। शिविर का शुभारंभ भगवान धन्वंतरी को माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन कर डॉक्टर रंजना जैन, उपाधीक्षक, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के द्वारा किया गया। इस मौके पर डॉक्टर धर्मचंद, शिविर प्रभारी डॉक्टर नेहा चौहान, मुकेश कुमार नागर, कंपाउंडर सुरेंद्र खटीक ने अपनी सेवाएं दी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रशेखर भंडारी ने राज्य सरकार की जन सुनवाई कार्यक्रम के तहत पंचायत समिति सांवरकी ग्राम पंचायत गिरवरपुरा में जन सुनवाई की। उन्होंने आमजन के विभिन्न परिवेदनाओं को सुना और विभागीय अधिकारियों को त्वरित राहत प्रदान कराने के लिए निर्देशित किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कहा कि ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं ताकि ग्रामीणों की समस्याओं का प्रभावी समाधान हो सके। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को कहा कि जन सुनवाई में प्राप्त बिजली, पानी, सड़क, आवास, स्वच्छता, पानी लाइन लीकेज, अतिक्रमण योजनाओं के तहत पात्रता व उससे संबंधित लाभ के प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करते हुए परिवादियों को राहत प्रदान करें। उन्होंने कहा कि जन सुनवाई के सभी प्रकरणों का राजस्थान संपर्क पोर्टल पर दर्ज किया जाए। समाधान के लिए आमजन के सुझाव लेकर नियमानुसार कार्यकारी प्रकरणों का निस्तारण करें। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को गुणवत्तापूर्वक और सुचारू कराने में विभागीय अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों को भी बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने आम रास्ते को अतिक्रमण मुक्त करने, पेयजल आपूर्ति समयबद्ध रूप से करने के लिए निर्देश दिए। इस मौके पर उपखंड अधिकारी श्रद्धा सिंह, तहसीलदार भगवती प्रसाद, विकास अधिकारी चिरंजी लाल, BCMO डॉक्टर राजेश गुप्ता, सूचना सहायक रोहिताश मीणा, कनिष्ठ अभियंता विद्युत विभाग, जल अभियांत्रिकी विभाग सहित ब्लॉक स्तरीय अधिकारी और ग्रामवासी मौजूद रहे। जिला बचाओ अभियान के तहत अधिवक्ताओं का केकड़ी कोर्ट परिसर में धरना प्रदर्शन जारी है। अधिवक्ताओं द्वारा सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है तथा सरकार से केकड़ी को फिर से जिले का दर्जा देने की मांग की जा रही है। गुरुवार को धरना प्रदर्शन के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता पवन सिंह भाटी ने कहा कि पर्ची सरकार का तमगा हासिल कर चुकी भजनलाल सरकार कब जाने क्या कर दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। केकड़ी जैसे बड़े और पूर्ण रूप से मापदंडों पर खरा उतरने वाले जिले को बिना किसी सोच विचार के खत्म कर दिया। इस तरह के फैसले सरकार के लिए बेहद नुकसानदायी होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने नवगठित जिलों में से हटाए गए जिलों को किन कारणों से हटाया, यह आज तक स्पष्ट नहीं किया गया। बिना किसी मापदंड के सरकार ने जिलों को खत्म कर दिया। केकड़ी जिले के हटने से जनता को खामियाजा उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को समझना चाहिए कि लंबी दूरी और बड़े क्षेत्रफल में निवास कर रहे केकड़ी वासियों को जिले की कितनी आवश्यकता थी और उसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए गहलोत सरकार ने केकड़ी जिले का गठन किया था। लेकिन भजनलाल सरकार ने सभी मापदंडों को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए केकड़ी जिले को खत्म कर दिया। धरना प्रदर्शन के दौरान बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष शिव प्रसाद पाराशर, वरिष्ठ अधिवक्ता सूर्यकांत दादीच, मुकेश शर्मा, बजेंद्र प्रताप सिंह, दशरथ सिंह कांदलोत, इमदाद अली, इमरान खान, परवेज नकवी, लोकेश शर्मा, सानिया सेन, फरीद खान, अनिल शर्मा, सुरेंद्र सिंह पवार, रवि शंकर पवार, आदिल कुरैशी आदि मौजूद थे।